सर्दियां आते ही एक पैरालिसिस पेशेंट की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है पैरालिसिस पेशेंट की जो बॉडी है उसमें चेंजेस काफ़ी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं वहाँ की नसें काफ़ी सिकुड़ चुकी होती हैं। लेकिन सर्दी आने की वजह से वहाँ पर ऐंठन और दर्द तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब में अगर हमें राहत चाहिए तो हमें कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब एक बात को और जानते हैं कि सर्दियों का मौसम ही एक ऐसा मौसम है जहाँ पर बीमारी कम और हेल्थ ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यानी अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियां आते ही हमारा ज़्यादा खाने का मन करता है, जो हम खाते हैं वो शरीर पर लगता है, हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है। जिस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा समय होता है, उसी तरीके से ये एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा समय होता है, या ये कह देते हैं एक गोल्डन पीरियड होता है, जब एक पैरालिसिस पेशेंट अपनी बॉडी की पावर को काफ़ी हद तक रीगेन कर सकता है, अपने अंदर काफ़ी अच्छा बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस तरीके से वो क्या काम है जिसको करके एक पैरालिसिस पेशेंट अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख सकता है बिना किसी मेडिसिन या बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट को लिए। तो यहां पर आज मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि सर्दियां आते ही हमें अपनी डाइट में क्या बदलाव करना है, क्या चीजें ऐड करनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है। सर्दियां आते ही हमें सब कुछ गरम गरम खाना पीना पसंद है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ठंड होती है तो गर्म हमें आराम देता है, हमारी नसों को आराम देता है, शरीर में गर्मी जनरेट होती है। लेकिन अक्सर गर्म के नाम पर ज़्यादातर लोग तला हुआ खाना शुरू कर देते हैं, पराठे खाना शुरू कर देते हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। लेकिन ये एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट का डाइजेशन ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब्ड होता है, उनको ब्लोटिंग प्रॉब्लम, उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहती है। तो उनके लिए जो फ्राइड है, जो तला हुआ है, वो तो उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर उन्हें ये अवॉइड करना है तो वो क्या खाएं और क्या पिएं। तो सबसे पहली चीज़, सर्दियों में चाय का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और चाय एक सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का, यानी आपकी पेट से जुड़ी समस्याओं का। तो यहाँ पर पैरालिसिस पेशेंट को एक सबसे पहला बदलाव करना है कि अपनी डाइट में वो जितनी बार चाय पीते हैं, मान लेते हैं एक दिन में 2 बार कम से कम एक पेशेंट चाय पीता है, आपको उन 2 चाय को बदल देना है सूप से। जी हाँ, आप चाय की जगह पीना शुरू करें सूप पूरी सर्दी। अब सूप का क्या फ़ायदा है? सबसे पहली चीज़, गर्म होता है, चाय भी गर्म होती है। चाय आप स्वाद के लिए पीते हैं और गर्म होती है इसलिए पीते हैं। सूप भी स्वादिष्ट होता है, स्वाद होने के साथ साथ उसमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सूप में डालते क्या हैं, हम उसमें सारी हरी सब्जियां डालते हैं, हम उसमें मशरूम डालते हैं, हम उसमें गोभी डालते हैं, हम उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां डालते हैं, और उसके बाद जब आप उन्हें उबाल लेते हैं काफ़ी अच्छे से और उसके बाद उसे पीते हैं तो उसमें स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हम काली मिर्च का, हल्के नमक का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें कि जब आप इस तरीके के सूप का सेवन दिन में 2 बार कर रहे हैं तो आप एक्चुअली अपनी डाइट में किस चीज़ की मात्रा बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू, वाइटामिन्स वैल्यू, एंड थर्ड थिंग फाइबर का अमाउंट। ये तीनों ही चीज़ें आपकी बॉडी को सबसे पहले पावर देंगी, यानी आपके अंदर जो थकान रहती है, जो पावर कम रहती है, जो आप एक्सरसाइज करने के बाद थकान और थका हुआ महसूस करते हैं, वो नहीं होगा। वहाँ पर आपकी बॉडी में दोबारा जान आनी शुरू होगी, बॉडी रीगेन होना शुरू होगी। इसी के साथ साथ फाइबर की मात्रा हेल्प करेगी आपके डाइजेशन में, यानी आपको जो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को काफ़ी अच्छा और हेल्दी महसूस करने लगेंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि चाय की जगह आपको क्या लेना है? सूप लेना है, और इसमें नमक आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जो पैरालिसिस हुआ था वो किस वजह से हुआ था? या तो हाई बीपी की वजह से हुआ था, या
फिर स्ट्रोक की वजह से, यानी आपके बढ़े हुए शुगर की वजह से। और हम सब जानते हैं कि अत्यधिक नमक हमारे बीपी को बढ़ाता है। एक बात और जान लीजिए कि सर्दियां आने की वजह से हमारी जो नसें हैं वो ठंड की वजह से सिकुड़ जाती हैं, यानी उनका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, तो बीपी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसमें अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसा लेते हैं जिससे बीपी और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपकी पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम आपको जो हुई थी वो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें नमक का सेवन बिल्कुल हल्का करना है और साथ ही इसमें कोई घी आपको ऐड नहीं करना है, कोई बटर आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये सूप आपके लिए फायदेमंद होना चाहिए, ना कि नुकसानदायक। अब आप खुद सोचिए कि एक दिन में आप 2 चाय पी रहे हैं, यानी 30 दिन में आप 60 चाय पी रहे हैं, और अगर आप 60 चाय की जगह 60 बार सूप पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कितनी पावर और कितनी इंप्रूवमेंट आपको एक महीने में देखने को मिल सकती है, राइट। तो पहली चीज आपने चेंज कर दी, तो मतलब ये जो गोल्डन पीरियड है, ये जो 6 महीने हैं आपके पास, इसमें आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक बदलाव और करना है, आपको सुबह ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। आपको थोड़े से बादाम लेने हैं, थोड़े से आपको अखरोट लेने हैं, और उसी में थोड़े से आपको किशमिश ऐड कर देनी है। अब इन तीनों का सेवन आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इन द सेंस एक मुट्ठी में आपके तीनों मिक्स करके जितने आ जाए आपको इतना सेवन करना है। जब आप इनको चबा चबा के अच्छे से खाएंगे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चबा के निगल नहीं लेना है, आप जितना इसको चबा सकते हैं उतना चबा के लिक्विड फॉर्म में इसको डाइजेस्ट करें, क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दियों में जब आप इसको खाएंगे तो इसमें रफेज ऑलरेडी होता है, साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत हाई होती हैं, तो आपके बॉडी को ये एनर्जी के साथ साथ गर्मी भी देंगी, जान भी देंगी। लेकिन आपको इससे लिमिटेड खाना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। और अगर कुछ लोगों को जैसे होता है कि सर मैं ये खाता हूँ तो गर्मी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरे को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें आपको क्या करना है, रात को इन्हें भिगो देना है और सुबह उठ के खाना है। तो आपकी वो जो गर्मी वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और बॉडी में जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रोटी की, पराठे की, तो अक्सर जो पेशेंट्स खाते हैं वहां पर ध्यान रखें कि आपको पराठे अवॉइड करने हैं। आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक पर बिल्कुल ना मात्र के ऑयल से या इवन बिना ऑयल से आप हरी सब्जियों की रोटी बनाएं, जैसे पालक की रोटी, बथुए की रोटी, या आप उसमें गोभी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं। जब आप इनकी रोटी या हल्के ऑयल वाले पराठे खाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बॉडी में जो खाने का कंजम्पशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि सर्दियों में जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो इसमें रफेज की मात्रा बढ़ रही है, जितनी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, हमको न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो रिकवरी है, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब एक पैरालाइज पर्सन अपने फिजियोथेरेपी के लिए जाता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, तो बॉडी में जो वियर एंड टीयर होता है मसल्स का, उसको रीगेन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फाइबर चाहिए होता है, वो सब कुछ आपको ग्रीन लीफ वेजिटेबल से मिलता है। और सर्दियों में सब्जियों की तो भरमार होती है, ये हम सब जानते हैं कि भर भर के सब्जियां आती हैं, तो हमें इन सब्जियों का सेवन करना है सूप के साथ या रोटी के अंदर भर के, ताकि आपकी बॉडी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और ये सर्दियां आप अपनी बॉडी में अपनी एनर्जी लेवल, अपनी ग्रोथ, अपनी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी ला सकें। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पूरी सर्दियों में हमें किस तरीके से खाना खाना है और अवॉइड हमें क्या करना है। एक फ्राइड फूड अवॉइड करना है, ज़्यादा नमक अवॉइड करना है, और साथ ही साथ एक चीज़ और अवॉइड करनी है, और एक्स्ट्रा घी तेल हमें अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप घी ज़्यादा खाते हैं, आपको लगता है कि घी के लड्डू खा लेते हैं उससे जान आ जाएगी, तो ध्यान रखें आपको जो पैरालिसिस हुआ था वो किस वजह से हुआ था। वो इसी घी के खाने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, या तो आपके बीपी की वजह से हुआ या शुगर की वजह से हुआ। तो प्लीज़ आपको अपने वो दोनों लेवल्स को नॉर्मल रखना है, इसलिए घी को, फ्राइड फूड को स्ट्रिक्टली अवॉइड
करें, ज़्यादा नमक को अवॉइड करें, घर का हेल्दी खाना खाएं और इस सर्दी अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी बनाएं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सर्दी जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएं, अपने अंदर एनर्जी और जान लेके आ पाएं और एक स्वस्थ जीवन जी पाएं। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।